हेलो गाइस, वेलकम टू मोटेक स्किल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज इफ एंड एज इफ। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम तीन नंबर्स में से कौन सा बड़ा नंबर है ये फाइंड आउट करेंगे। हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स। तीन नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो हमें फाइंड करना है, और इसी प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे इफ और एज इफ कंसेप्ट को। तो आइए, छोटा सा कोड हमें लिखना है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले तीन यहाँ पे वेरिएबल लूंगा इंटीजर टाइप के। मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 एंड एक वेरिएबल में लेता हूँ b, जिसमें मैं 20 इनिशियलाइज करा देता हूँ, एंड लास्ट वन इज c, जिसमें मैं 30 इनिशियलाइज करा देता हूँ। तीनों नंबर जो है मेरे यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। इस बात का भी मुझे ध्यान रखना है, तो इसको भी हम हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क करे, हम हर तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले मुझे कंडीशन लिखनी है कि तीन नंबर्स में से मीन्स दैट a b और c में से मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, और हर नंबर को हम चेंज करके देखेंगे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, ए बी और सी, और तीनों ही वेरिएबल्स हमारे इंटीजर टाइप के हैं। तीनों वेरिएबल्स को 4 बाइट्स की यहाँ पर मेमोरी मिलेगी, और यहाँ पर हमने वेरिएबल ए को 10 से इनिशियलाइज कराया है, बी को 20 से इनिशियलाइज कराया है, और सी को 30 से इनिशियलाइज कराया है। अब मैं लिखता हूँ इफ a is greater than b and a is greater than c। अगर a जो है b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, इट्स मीन दैट मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा a is greater, a is greater। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कंडीशन यूज करूंगा एज इफ स्पेस आएगा, एज इफ b is greater than c and c is greater than a। मैंने यहाँ पे ये जो बीच में एंड ऑपरेटर यूज किया है, दैट इज लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं, और यहाँ पर अगर b c से बड़ा है और c जो है a से बड़ा है, आपने पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी ये वर्क करेगा। दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, मीन्स दैट वन रिटर्न करेगा, इट्स मीन दैट ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, मीन्स दैट b इज ग्रेटर देन c, तो ये ट्रू होगा, और c इज ग्रेटर देन a। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो मुझे प्रिंट कराना है b इज ग्रेटर, b इज ग्रेटर। ओके, एट लास्ट मुझे एक कंडीशन और चेक करनी है। मैं यहां पर कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूं, और मैं लास्ट कंडीशन चेक करता हूं, इफ c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन होती है तो मुझे यहाँ पे लिखना है c इज ग्रेटर। ओके, अब मैं इसको सक्सेसफुली यहाँ पर अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा और रन करता हूं, और मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, और यहाँ पर आ रहा है c इज ग्रेटर। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर a b और c तीनों में अगर मैं 10 इनिशियलाइज कर देता, अगर मैं तीनों में 10 इनिशियलाइज कर देता तो ये प्रोग्राम फिर क्या सक्सेसफुली रन होता? तो ये प्रोग्राम यहाँ पर रन नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी पहले ही एक कंडीशन थी कि तीनों नंबर्स हमारे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो वो कंडीशन भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, इफ a। तो यहाँ पर आप कंडीशन चेक करेंगे, इफ a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c,
and C is not equal to A। सो यहां पर हमने रिलेशनल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर है कि रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है। एंड ऑपरेटर यहां पर हमने यूज किया है, दैट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज किया। और एक कंडीशन में लगा रहा हूं कि जब हमारे तीनों यहां पर डिफरेंट होंगे तभी इसको क्या करना है, तभी इसे अपने स्कोप में एंटर करना है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी मीन्स दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू ए। तब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये इस कंडीशन में एंटर करेगा। और यहाँ पे मैं वापस से क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमने इफ पार्ट यहाँ पे लगाया है जिसमें हम चेक करेंगे जब हमारे तीनों ए बी और सी इक्वल नहीं है तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करे। अदरवाइज क्या करे, ये यहाँ पर एक एज पार्ट में बना लेता हूं। अदरवाइज ये हमें मैसेज डिस्प्ले करेगा। क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये हमें मैसेज डिस्प्ले करेगा ए कॉमा बी कॉमा सी must have different value, must have different value। सो ये हमें मैसेज कर देगा कि must have different value। सो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी है कि हमारे ए बी और सी जो है इक्वल नहीं होने चाहिए। सो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी हमारे ए बी और सी तीनों अलग हैं। सो डेफिनेटली अभी सी हमारा ग्रेटर है। सो हमें मिलना चाहिए सी इज ग्रेटर। हम एक एक कंडीशन को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सो हमें सी ग्रेटर मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बी में अब 40 इनिशियलाइज कर देता हूँ तो अब मुझे मिलना चाहिए बी इज ग्रेटर। सो मैं फिर कंपाइल और रन करता हूँ और इस बार मुझे मिलेगा बी इज ग्रेटर। सो मुझे बी इज ग्रेटर यहाँ पर मिल रहा है। और अब मैं सी में इनिशियलाइज ए में इनिशियलाइज करता हूँ 100। और अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। सो जैसे ही मैं ए में 100 इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे मिल रहा है ए इज ग्रेटर। अब सपोज करिए कंडीशन ऐसी होती है कि ए और बी दोनों में 100 होता। यहाँ पर मेरा इफ ब्लॉक वर्क नहीं करेगा बिकॉज ए और बी जो हैं क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे और ए और बी को सेम नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमें मिलने वाला है कि ए बी एंड सी मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज। तीनों की वैल्यूज जो है अलग अलग होनी चाहिए। तो हमें ये मैसेज इस बार देखने को मिलेगा ए बी सी मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज। और अगर तीनों इक्वल होते तो भी हमें यही मैसेज मिलता। तीनों इक्वल कर दिए हैं मैंने, अभी मुझे ये मैसेज मिलेगा मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो मींस दैट जो हमारी यहाँ पे कंडीशन थी वो हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है कि ए बी और सी तीनों की डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। और अगर ए बी सी की डिफरेंट वैल्यूज हैं, जैसे अब मैं डिफरेंट कर देता हूँ। अब मैं इधर पे 200 कर रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं 300 कर देता हूँ और वापस इसे चेक करूंगा। यहां पर अब आपको सी मीन्स दैट सी इज ग्रेटर मिलेगा। हमारा कोड जो है हर कंडीशन पे बिल्कुल सही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमारे कंडीशन यही थी कि 3 नंबर्स होने चाहिए, तीनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए और 3 नंबर्स में से हमें पता करना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। यहां पर हमने इफ कंसेप्ट, इफ एज इफ कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा कि एज इफ आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो इफ, एज इफ और मल्टीपल एज इफ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें एज पार्ट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते थे। और यहाँ पर हमने नेस्टेड इफ एज को भी मीन्स नेस्टेड इफ का जो कंसेप्ट है मीन्स इफ इनसाइड इफ, एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है। अगर मेरे ए जो है बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है और सी जो है ए के इक्वल नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी मुझे इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। उसके अंदर भी मैंने इफ एज इफ कंसेप्ट को यूज किया, मीन्स नेस्टेड इफ कंसेप्ट भी हमने यहाँ पर समझा है और साथ में इफ एज इफ कंसेप्ट को भी यहाँ पर समझा है। यहाँ पर हमने ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर था लाइन नंबर 8 में। एंड ऑपरेटर हम बार बार यूज कर रहे हैं, दैट इज लॉजिकल एंड। ये क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। और लॉजिकल एंड में क्या है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा।
सो आई थिंक यहाँ पर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, हमारा प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। अगर हमारे तीनों नंबर सेम हो जाते हैं तो वो हमें इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो हमको बोलेगा कि ए बी सी मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज, मीन्स दैट तीनों की वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर तीनों की वैल्यूज डिफरेंट है, जैसे अब मैं बी को अगर यहाँ पर 500 कर देता तो हमारा कोड सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट देगा बी इज ग्रेटर। सो आई थिंक आपका कंसेप्ट जो है यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमें मिल रहा है बी इज ग्रेटर। अगर इससे रिलेटेड, इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट बिगनर लेवल, और आई थिंक इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आपने इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज किया है, आपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यहाँ पे यूज किया है, आपने इफ एज इफ कंसेप्ट को यहाँ पे समझा है, आपने नेस्टेड इफ जो कंसेप्ट है, नेस्टेड इफ लैडर जो कंसेप्ट है, उसको भी यहाँ पर समझा है। सो आई थिंक अगर आपके डाउट्स यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।